नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो आज हम जो है नया केस लेके आई हूँ आपके सामने। तो ये है मेरी गाय। पहले तो इसके लक्षण की पहचान करते हैं। तो ये कम खा रही है, बहुत गड्ढे बन गए जहाँ बहुत मोटी ताजी थी। इसकी आँख की पुतलियाँ अंदर से देखो नज़र आ रही होगी आपको भी, वाइट हो चुकी है, अंदर को दस गई है। डिहाइड्रेशन की भी कमी है। तो 3 दिन इसका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ। पहले तो मैं दूसरा ही ट्रीटमेंट कर रही थी, इसको फीवर आ गया था उसका। तो अब इसको फीवर जो है बिल्कुल ठीक है, उतर चुका है, लेकिन डिहाइड्रेशन है। ये देखो इसकी स्किन एकदम से चिपक कर अलग हो रही है। तो जहाँ पे इसको मैं लगा रही हूँ वाट प्लाज्मा, बहुत धीरे धीरे बूंद बाई बूंद। फीवर के कारण काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है और इसका ब्लड भी कम हो गया। तो इसकी जो वजाइना कलर है बिल्कुल लाइट पिंकिश सा हो गया है। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है इसको, और लिस्सी भी हो गई है काफ़ी। कम खाने की वजह से इसको जो है कब्ज़ भी हो गई है काफ़ी, और साथ में म्यूकस भी आ रहा है, और आंतड़ियों से इन्फेक्शन और ब्लड भी आ रहा है हल्का सा। ये इसने गोबर किया है जो मैंने खुद अंदर हाथ डाल के निकाला है। तो आंतड़ियों में इन्फेक्शन भी हो गई है इसके, और इसके गोबर से जो है स्मेल नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से जब हमारी गाय को बांध आ जाता है, जब ब्लैक कलर का गोबर होता है, जो आंतड़ियों में टॉक्सिटी होती है, तो ब्लैक कलर का गोबर होता है, और साथ में म्यूकस कलर जो होता है ना, ग्रीन होता है, ग्रीन। लेकिन यहाँ पे ग्रीन नहीं है, वाइट है, और ब्लड आया है, मतलब आंतड़ियों में इन्फेक्शन है। डिवॉर्मिंग इसकी मैंने पहले ही कर दी थी, रिफोबिन 2 गोली की। और ये इसने अभी गोबर जो मैंने हाथ से निकाला है इसका, क्योंकि खुद तो ये गोबर नहीं कर रही थी, इसको हो रही है कब्ज़ पूरी, बीमारी की वजह से, कम खाने की वजह से, फीवर था उसकी वजह से। तो इसके जो ह्यूमन हेल्थ है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने कम ही खाया है, लेकिन नीचे से कोई भी पानी वगैरह नहीं भरा हुआ है। तो अच्छे से है इसका ह्यूमन, तो कोई भी खराबी नहीं है। अगर ह्यूमन तो ठीक ही है। इसकी कब्ज़ के लिए ये इसको पिला रही हूँ। ये 500 ml की बॉटल है, और 250 ml तकरीबन अभी मैं पिला दूँगी। ये है लिक्विड पैराफिन मिल्क ऑफ मैग्नीस एंड सोडियम लेक्सा बल्क। ये पशु को जब कब्ज़ वगैरह हो जाती है तो ऐसे मिंगनी जैसा गोबर करता है, तब पिला देते हैं, तो पशु का जो कब्ज़ है वो ठीक हो जाती है, गोबर वगैरह बढ़िया करने लग जाता है। तो इसको मैं काफ़ी सारा फ्लूइड लगा रही हूँ, और अलग अलग लगा रही हूँ फ्लूइड। तो पहले मैंने इसको एक रेंटोस लगाया है ताकत के लिए। तो टेम्परेचर इसका 101.1 है, तो फीवर अब नहीं है इसको। तो साथ में लगा रही हूँ मैं इसको ज़ैफोटेज़ो, जे लगा दिया था मैंने एक रिंटोस के अंदर इधर, और फिर लगाया एक वेट प्लाज्मा, जो धीरे धीरे लगाया मैंने, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब लग रहा है इसको RL, ताकि इसके सभी जो पानी है वो भी पूरा हो जाए, मीठा एनर्जी भी पूरी मिले, और इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी इसके पूरे हो जाएं। तो जो वेट प्लाज्मा है इसके जो खून की कमी है उसको पूरा करेगा, और जल्दी इसके ब्लड यूनिट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और रिंटोस में लगाया है उसको एनर्जी और ताकत के लिए, और इसी में मैंने डाल दिया था एक इंजेक्शन। तो अब लग रहा है RL। तो इसमें भी मैं 10 ml के करीब जो एवल है वो डाल रही हूँ। अगर आंतड़ियों में कोई एलर्जी वगैरह हुई होगी और सूजन वगैरह होगी तो वो कम हो जाएगी। ये है एवोलिन, 10 ml लगा रही हूँ उसको, और 20 ml के करीब ये इंजेक्शन लगा रही हूँ दर्द और सूजन के लिए, मैनोलेक्स। तो इसको भी मैं NS के अंदर ही डाल के लगाऊंगी। तो जितने भी इंजेक्शन हैं सब मैं IV कर रही हूँ, और ये पिलाना है मुझे। और जब हमने इतना सारा ट्रीटमेंट किया है तो साथ में हमें इसके लीवर को हेल्दी रखने के लिए, और इसको B कम्प्लेक्स इंजेक्शन भी देना होगा मुझे, B विटामिन का। तो ये लगा रही हूँ बेलामाइल।
20 ml। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पशु के लीवर पे स्ट्रेस नहीं आए। तो आप लीवर टॉनिक भी दे सकते हो, जहाँ 100 ml के करीब। जब हमारा पशु ऐसी कंडीशन में होता है तो फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड थेरेपी करनी होती है साथ में, और फ्लूइड के अंदर ही हमने जो इंजेक्शन है वो डाल के लगाने होते हैं, ताकि हमारे पशु का जो पानी है वो भी पूरा हो जाए, उसकी डिहाइड्रेशन भी जो है ख़त्म हो और ताकत भी मिले और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हों, और साथ में इंजेक्शन के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो चला जाए। इंजेक्शन वगैरह जो है जल्दी असर करें अपनी। बाकी सब इंजेक्शन तो मैं आईवी कर रही हूँ, लगा के बॉटल्स के अंदर। और जो बेलामाइल है, खाली ये एक ही इंजेक्शन है जो इसके जो मैं मसल के अंदर लगाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और साथ में एक इंजेक्शन मैं और लगा रही हूँ, लीमासोल 75। ये इंजेक्शन एक अच्छा डिवॉर्मर भी है और एक अच्छा हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर भी। तो हमारी गाय की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। और जितने भी, और वैसे तो इसकी डिवॉर्मिंग मैंने रिफोबिन गोली से की है, लेकिन फिर भी इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और इससे जो हमारी गाय के जो पेट में जितने भी राउंड वर्म है, टेप वर्म होते हैं, लंग्स के वर्म होते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। तो एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट है और पशु की इम्यूनिटी को भी बहुत जल्दी बूस्ट करता है। थैंक यू। तो जहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये इंजेक्शन को हमने जब भी लगाना है तो पशु के बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है और सब कट लगाना है, स्किन को खींचकर सब कट।